मेरे नैनों के नूर, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे बचपन में मेरे साथ जो मेरे सहपाठी थे, ईश्वर कृपा से वो सब अब मुझे मिल गए। ये सब आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हीं में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था पंचनंद तिवारी, पीएन तिवारी। तो पीएन तिवारी इस समय जो है वो अमृतसर पंजाब में रहते हैं और वहाँ पर एक विद्यालय है निशान। तो निशान स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं। अभी 29 अक्टूबर को उनका दैनिक जागरण में बड़ा प्यारा सा आर्टिकल निकला था। हमने पढ़ा, अरे बड़ी खुशी हुई, अरे हमारा साथी इतनी अच्छी पोस्ट पर, और बड़े ही कोऑपरेटिव स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। तो इनका मैं आप लोग को आर्टिकल सुनाना चाहूँगी। दैनिक जागरण में निकला था संस्कृति से संस्कार और संस्कारशाला में। तो इनका टॉपिक था आत्म संयम। तो ये पीएन तिवारी जी लिखते हैं कि आत्म संयम अर्थात मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में रखना। मन यदि वश में है तो किसी भी प्रकार का लोभ मोह व्यक्ति को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य की पहचान उसके मन से होती है और मन की गति बहुत तीव्र होती है। मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति आत्म संयम के साथ जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है, किंतु अनियंत्रित गति के साथ दौड़ रहे मन के साथ जो चलता है उसे भारी कष्ट उठाना पड़ सकता है। उसी प्रकार जैसे अनियंत्रित गति से वाहन दौड़ने पर दुर्घटना की संभावना होती है। उदाहरण के लिए एक छात्र को ही ले लीजिए। अपना कोर्स तैयार करते समय, परीक्षा की तैयारी करते समय यदि उसका मन इधर उधर भागा तो उसको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने से वो वंचित रह जाएगा। परीक्षा भवन में भी बहुत से विद्यार्थी सब कुछ याद होते हुए भी केवल इसीलिए मात खा जाते हैं कि प्रश्न पत्र जल्दी जल्दी हल करने की घबराहट में या तो आधा अधूरा करके आते हैं या तो फिर छोड़ आते हैं। पढ़ाई करते समय ही उन्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना, धैर्य के साथ प्रश्नों को समझकर उनका उत्तर देने की शिक्षा जीत दी जाए तो उनके प्रदर्शन में बहुत सुधार हो सकता है। इस प्रकार आत्म संयम का अर्थ हुआ धैर्य। जीवन के हर क्षेत्र में धैर्यवान रहने की आवश्यकता है। प्रेम का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब अपनी भावनाओं को उन्मुक्त रूप से प्रभावित होने देते हैं तो अपनी बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर देते हैं। जो शक्ति कार्य करने में वह होनी चाहिए थी वो व्यर्थ की भावनाओं में के प्रभाव में नष्ट हो जाती है। जब मन पूर्ण रूप से स्थिर एवं एकाग्र होगा तभी उसकी शक्ति सकारात्मक कार्यों में व्यय होती है। सब मन के भटकने का कारण ही स्वार्थ है। सबके मन के भटकने का कारण ही स्वार्थ है और मन की इस भटकन के साथ कोई भी कार्य एकाग्रता से नहीं हो पाएगा। तो बड़ा अच्छा इन्होंने लिखते हैं कि सक्सेस यूजुअली कम टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। पंचनंद जी जैसा कि हमारे ग्रुप में है, केवी ग्रुप में है, तो भाई हमने इनसे कहा कि हमें इस ग्रुप से निकाल दिया जाए। हम नहीं रहना चाहते क्योंकि ऑनलाइन कॉपी हमारे पास बहुत आती है, चेक करना रहता है, मोबाइल भर जाता है, तो हमें कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कुसुम, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बिकॉज सेम प्रॉब्लम माई टीचर्स आर ऑल्सो फेसिंग। आई विल टेल यू द शॉर्टकट वे, सो प्लीज डोंट लीव द ग्रुप। मतलब देखो कितने कोऑपरेटिव हैं। ऐसा प्रिंसिपल मिलना मुश्किल कि अपने टीचरों के प्रति बेहद दयावान और दूसरों के साथ भी इतना अधिक प्यार रखने वाले। अब देखो जो जिस व्यवसाय में होता है वो उसी का उदाहरण देना चाहता है। अब प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स का ही उदाहरण दिया कि कुछ बच्चों को परीक्षा भवन में बहुत कुछ आता है लेकिन धैर्य नहीं होता, जल्दी जल्दी पढ़ा और आधा प्रश्न छोड़ दिया या फिर घबराहट में आधा लिखा आधा भूल गए। तो जो ये इनका लेख है, मेरे इस परिवार में बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं, बहुत सारे अभिभावक भी हैं
बहुत सारे टीचर्स भी हैं और मुझे लगा ये तो उन सब के लिए उपयोगी है। तो मेरे नैनो के नूर, मेरे प्रिय दर्शकों, आपको पंचनंद तिवारी सर का, प्रिंसिपल पीएन तिवारी सर का आर्टिकल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमें आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।